चलिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन से शुरू करते, ठीक है ना? आप लोग थिंकर बनिए। मैं कब गलत हो सकता हूं और कब मैं गलत नहीं हो सकता हूं? मैं कब गलत हो सकता हूं और मैं कब गलत नहीं हो सकता? थिंकर बनो, सोचो 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 सोचो। मैं कब गलत हो सकता हूं और मैं कब गलत नहीं हो सकता हूं? एनीबॉडी फ्रॉम द हाउस? मैं कब गलत हो सकता हूं और मैं कब गलत नहीं हो सकता हूं? चलो, कोई कुछ हल्का छोटा मोटा टिप्पणी? एनी कमेंट्स? नहीं? चलिए, तो आज का हमारा डे 11 इसी से क्या करते हैं, स्टार्ट। ध्यान दीजिए, समझिए, आराम से सोचो समझो सीखो जाना। ठीक से बैठ जाओ बाबू, ठीक है? ठीक है, अगर मैं आपको कुछ बताता हूं, मैं आपको क्या करता हूं, कुछ, तो संभावना है कि मैं क्या हो सकता हूं, गलत? नहीं, मैंने आपको कुछ बताया तो संभावना क्या है कि मैं क्या हो सकता हूं। अब मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं तो मैं गलत हो सकता हूं। मैंने आपको कुछ बताया तो देयर विल बी पॉसिबिलिटी कि मैं क्या हो सकता हूं, गलत? नहीं। अब मैं आपको कुछ बताऊं ही ना तो नहीं हो सकता हूं गलत। बोलिएगा मतलब बताओ, ध्यान दीजिए। मैंने आपको बोला कि देखो बाबू ये काम करो इससे ये हो जाता है, ये काम करो इससे ये हो जाता है, ठीक है? मैंने आपको बोला ये काम करो इससे ये हो जाता है, नहीं तो हो सकता है कि मैंने जो बोला वो क्या हो, गलत। लेकिन मैं अगर आपको ऐसा बोल दूं कि मैं जो बोल रहा हूं ना उसको पहले करो, ऑब्जर्व करो, रिजल्ट कैसा आता है वो देखो, फिर ठीक लगता है तो मानो और नहीं लगता है तो मैं पहले सिनारियो में आपको बोला है कि ये करो, इसका मतलब मैंने बताया। दूसरा सिनारियो में बोला ये बात है करके देख लो, सही लगता है तो मानो, नहीं लगता है तो। अब मैंने आपको कुछ बताया नहीं है, मैंने आपको कुछ दिया ही नहीं, मैंने तो आप पे छोड़ दिया ना। ऑब्जर्व आपको करना है, सोचना समझना आपको है, उसके रिजल्ट का एनालिसिस आपको करना है, फिर फॉलो करना या ना करना अगेन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने आपको कुछ नहीं बताया, सब आपने किया है, तो उसमें मैं गलत नहीं हो सकता हूं। समझ रहे हैं? मैं गलत कब होऊंगा, जब मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं। जब मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं तो मेरी गलत होने की संभावना बनती है, नहीं बनती है। मैंने बोला कि भाई खुद ऑब्जर्व करके एनालाइज करके देख लो, सही लगता है तो मानो, नहीं सही लगता है तो मत मानो। सिंपल साधारण सामान्य सी बात है, ठीक? चलिए, भगवान बुद्ध थे नहीं, गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध, उनकी सबसे जो आखिरी शिक्षा थी नहीं, उन्होंने अपने जीवन में लोगों को बहुत सारी शिक्षाएं दी, बहुत सारे लेसन्स दिए। उनका जो सबसे लास्ट लेसन था वो था अप दीपो भव, अगर मुझे सही से याद है, अप दीपो भव, मतलब अपना दीपक खुद बनो। मतलब 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 कि कोई कुछ ही बोलता है ना वो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास भी तो बुद्धि है, सोचने समझने की, लॉजिक लगाने की। उसको सोच समझ के सही से एनालाइज करके फिर उसको इंप्लीमेंट करो, ये नहीं किसी ने बोल दिया तो इंप्लीमेंट करने लग गए। ये भगवान बुद्ध की सबसे क्या है, आखिरी शिक्षा। और अगर आप लोगों में से कोई धर्म ग्रंथ या इंडियन माइथोलॉजी में थोड़े से इंटरेस्टेड होंगे या कुछ भी धर्म को लेके रुचि होंगे तो आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, या आप लोगों ने सुन रखा होगा, भगवान कृष्ण के बाद अगला अवतार भगवान बुद्ध को कहा जाता है। भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है भगवान बुद्ध को, नहीं?
क्यों? क्योंकि वो क्या है, अवतार मतलब क्या, जो अपनी एक लिमिटेड कैपेसिटी से एक बहुत ही ऊंचाई तक पहुंचे, नहीं, उन्हें क्या कह दिया जाता है, अवतार, है ना। जैसे राम भगवान थे, कल क्या होने वाला है, राज सिंहासन मिलने वाला है, पिताजी बोल देते आज ही मिलने वाला है, अब पिताजी बोल देते हैं कि नहीं, हम तो वचन दे दिए हैं, पिताजी डायरेक्ट बोलते नहीं, किसी तरीके से पता चल जाता है उनको कि पिताजी वचन दे दिए हैं माता के को कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। 2 मिनट भी नहीं सोचे, बोले चलो। पिताजी बोल रहे थे कि अरे मेरा बात मानना जरूरी थोड़े है, मेरे गद्दी से हटा, तू बैठ जा। जनता भी फुल सपोर्ट में थी, लेकिन छोड़ दिए। फिर आगे गए तो निषाद राज करके उनका एक मित्र था, वो बोला भाई जंगल में रहना है तो जंगल में रहो, हम खाना वाना करेंगे सप्लाई, हम अपना पूरा प्रोटेक्शन के साथ आपके साथ रहेंगे। बोले नहीं, आपका आश्रय ले लिए तो फिर जंगल वाला बात नहीं ना बचा, तो वो भी छोड़ दिए। ठीक, फिर जाके क्या होते हैं, सीता माता का अपहरण हो जाता है, नहीं, अगवा कर लेता है रावण। फिर रोए, फिर मेहनत करके सेना बनाए, फिर सीता माता को वहां से लेके आए। हाँ, गिद्ध भी मर जाता है, जटायु नाम रहता है, नहीं। हाँ, फिर ये सब हुआ। फिर क्या होता है, लोगों में चर्चा फैल जाती है कि देखो इतने दिन तक रावण के पास था, फिर भी राजा तुरंत स्वीकार कर लिया। फिर क्या करें, तो फिर राज धर्म को सर्वोपरि मानते हुए सीता माता का त्याग कर देते हैं। फिर पता चलता है कि लवकुश मेरे दोनों बच्चे हैं। फिर से बोलते हैं कि नहीं, जनता के सामने सीता जी को आपको साबित करना पड़ेगा। यानी एक व्यक्ति धर्म को लेके, अपने कर्तव्य को लेके हर बड़ी से बड़ी दुख झेलने के लिए क्या हो जाता है, तैयार, नहीं, जो एक आम आदमी कभी नहीं हो सकता है। एक आम आदमी अपना राजगद्दी छोड़ के वन में कभी जाएगा, नहीं जाएगा। उल्टा तो होता ऐसा है कि विरोधी पार्टी का 20 विधायक या सांसद को इधर उधर करके अपना सरकार बनाने के फेर में लगे रहते हैं लोग, है ना। तो एक महान बलिदानी आदमी को क्या बनाता है, इंसान से अवतार, नहीं, इंसान से अवतार में एक महान बलिदान, एक महान काम क्या है, बीच का रास्ता होता है। तो भगवान बुद्ध की आखिरी शिक्षा क्या थी, अपदीपो भव, यानी कि अपना दीपक खुद बनो, खुद समझो, बुझो, जानो, सीखो। दूसरे से सुनो, लेकिन उसको अपने हिसाब से पहले देखो क्या है बात, कितनी सही कितनी गलत, तब जाके क्या करो, इंप्लीमेंट करने का प्रयास करो, नहीं। यहीं से एक छोटी सी कहानी याद आ रही तो बता देता हूं आपको। एक दफा क्या हुआ था, एक मान लीजिए, एग्जैक्ट एज तो मुझे नहीं पता, फिर भी एक आपको रेफरेंस देने के लिए, एक 25 वर्षीय सन्यासी, भगवान बुद्ध के चेले, और एक लगभग रहे होंगे 55 के आसपास, 50 वर्ष के आसपास के सन्यासी, थोड़े से वृद्ध, थोड़े से एजेड, और एक 25 वर्षीय युवा, 20 से 25, 17-25 वर्षीय कुछ युवा मान लीजिए, नहीं, और एक थोड़े से वृद्ध। दोनों जा रहे थे, अब उन्हें एक नदी पार करनी थी। वहां एक सुंदर दिखने वाली काफी खूबसूरत युवती खड़ी थी। उन्होंने बोला मुझे भी नदी क्या करा दो पार। ये जो वृद्ध सन्यासी थे ये बोले महिला से दूर। फिर ध्यान भटक गया, दिक्कत हो जाएगा, चलो महिला से दूर रहो, तो अपना आगे चल दिए। ये जो युवा था वो अपना महिला को अपने कंधे पे बिठा के पार कराने लगा। देखे बोले देखो इसका धर्म भ्रष्ट हो गया, अभी बिगड़ जाएगा, नहीं, लड़की के चक्कर में फंस गया। जब नदी पार हो गया, धीरे धीरे लोग आश्रम के नजदीक पहुंचे, तो वृद्ध सन्यासी बोलते हैं आज भगवान बुद्ध से तेरे शिकायत करूंगा मैं। युवा सन्यासी बोले मैं तो उस महिला को नदी किनारे छोड़ के आ गया था, आप अभी तक पकड़े हुए हैं। मैं तो उसको कब का नदी किनारे छोड़ के आ गया, आपके दिमाग से वो अभी तक नहीं गया है। ऐसा ही हमारा भारत है। भारत में पता है समस्या क्या है, भारत में हर चीज को इतना सप्रेस करता है ना कि और बलबला के बाहर आता है।
यहाँ लोग को बोलो बारिश में थोड़ा सा जाके छत पे जाके थोड़ा सा नहा के एंजॉय करो, नहीं, दुनिया में क्या रखा है। अरे यही जो तुम हर छोटी छोटी सुख नहीं लेते हो, तो तुम्हें एक बड़ा भयानक सुख की डिमांड करते हो, है ना बात। बोलिए मत से फ्रेंच फ्राइज है खा लो, नहीं इसमें क्या मिलाया होगा, बस खाने के सुख का दमन, खाने के छोटे छोटे सुख का दमन, बारिश में नहाने के छोटे छोटे सुख का दमन, हंसी मजाक का दमन, एक हाथ से विनोद का दमन। तो जितना आप क्या करिएगा, दमन करिएगा, अब छोटी छोटी सुख नहीं लीजिएगा तो क्या करेगा, आपका मन एक बड़ी सुख की मांग करेगा, नहीं, और फिर बड़ी सुख की मांग में फिर शादी विवाह और क्या 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 क्या। ठीक है, लास्ट ही क्लास में क्या किए थे, बात किए थे ना, आई थिंक कल ही शाम में बात किए थे। ठीक, चलिए। तो मेरे हिसाब से अगर किसी व्यक्ति को ऑथेंटिक मांगना होगा, ऑथेंटिक मतलब क्या, जिनके लेसन्स को एक आधार बना के आगे बढ़ा जा सके, तो उसमें से भगवान बुद्ध एक व्यक्ति हुए, नहीं, जिनके लेसन्स को, जिनकी शिक्षा को आधार बनाकर आगे समझा जा सके, बुझा जा सके, तो उसमें भगवान बुद्ध एक व्यक्ति हो सकते हैं। बाद बाकी आखिरी में तो उन्होंने खुद कह दिया मेरी और किसी और की शिक्षा हो, पहले समझो, बूझो, जानो, अपनी बुद्धि से जानो समझो, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करो। लेकिन हमारे समाज में ना एक ऐसा कम्युनिटी पनपा है जो हमारे समाज को पूरा खोखला कर रहा है, हर तरीके से, शिक्षाएं नहीं, हर तरीके से खोखला किया जा रहा है। वो समाज है बाबाओं का। अभी मैं टीवी पे चल रहा था, मैं देख रहा था, वो पता है क्या बोल रहे हैं, हमारे यहां आओ तो बुद्धि छोड़ के आओ घर पे। भगवान के काम में बुद्धि नहीं लड़ाते बस, अगर भगवान के काम में बुद्धि लड़ा दिया तो भगवान कभी प्राप्त नहीं होंगे। भगवान के काम में समर्पित हो जाओ, यानी बुद्धि घर पे छोड़ के आओ, बुद्धि मत लड़ा लेना, जो बोले वो बस चुपचाप मान लेना, प्रश्न मत कर लेना भगवान के काम में। भगवान के काम में प्रश्न किया पापी, नीच, अधर्मी। नया टीचिंग्स दे रहे हैं ये लोग, भगवान के काम को लेके प्रश्न नहीं, जानना नहीं है, मानना है। और मैं उसी की बात कर रहा था, जहां मानना है वहां हर बात गलत है, क्योंकि अगर बात सही रहती तो आप क्या बोलते, जान लो, नहीं है बात। मैं बोलूं कि दौड़ो डेली सुबह सुबह तो शरीर की स्फूर्ति तंदुरुस्ती बरकरार रहती है, आप बोलोगे नहीं मानना है, बोलो मानने कौन बोल रहा है, दौड़ के देख लो, 1 महीना की बरकरार रहती है कि नहीं रहती है, नहीं रहती है, मत करो। मैंने अपने ऊपर कुछ बॉदरेशन रखा ही नहीं, आपको दे दिया, अपना जो बात है जान लो, समझ लो, अच्छा लग रहा है करो, नहीं लग रहा है मत करो। लेकिन एक नया कम्युनिटी पनपा है जो बोलता है जानो मत मानो, भगवान के पास आते हो बुद्धि घर में छोड़ के आओ। कोई प्रश्न पूछता है, बोलता है तुम्हारी छोटी बुद्धि है, तू भगवान को नहीं समझ पाएगा, इसलिए अपना बुद्धि लगाना बंद कर वत्स। कोई वैज्ञानिक तर्क देता है, बोलता है विज्ञान क्या, छोटी सी चीज विज्ञान लेके आ गया है मेरे सामने, और इस पे तुम लोग कई दफा बात किए, नहीं, आपका जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, दिस इज द बिकॉज ऑफ साइंस, नहीं, अगर विज्ञान ना हो तो यह भी असंभव है, लेकिन नहीं, पूछ मत लेना प्रश्न, भगवान के काम में प्रश्न नहीं पूछते हैं। एक से एक जाहिल लोग घूम रहे हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो फिर दिक्कत हो जाता है, नहीं, अभी तो नहीं दिक्कत होगा उतना नाम लेने पे, लेकिन जब थोड़ा सा भी चीजें ग्रो हो जाती है ना, तो वो जो आपने पीछे नाम लेकर कर्म कांड किया होता है वो दिक्कत कर देता है, ठीक है ना, तो उससे अच्छा ना ही लो। नजदीक के व्यक्ति हैं, एक पंडित जी हैं,
उनको किसी ने पूछा कि पंडित जी आज ही की घटना बता रहा हूं मैं कि बारिश नहीं हो रहा है, बारिश करा दीजिए। पता है वो क्या बोले? मेरा पूजा करो, अभी भोले बाबा से बात करेंगे, तुरंत मूसलाधार बारिश हो जाएगी। मेरा पूजा करो, अभी भोले बाबा से क्या करेंगे? बात, तुरंत मूसलाधार क्या हो जाएगी? आप लोगों को पता ही है। नहीं, किसी पर्सनल नाम पे नहीं करना चाहिए, समझे? है ना बात? हाँ, तो भाई ऐसे कम्युनिटी से क्या रही है, बच के नहीं। ऐसा कम्युनिटी जो बोलता है कि जानो मत मानो। हमारी आधी बर्बादी हो चुकी है इन्हीं कम्युनिटी ने। यही कम्युनिटी आधी बर्बादी का लक्षण है। क्यों? क्योंकि जो एक ओल्ड एज है, ये जो 45 प्लस कम्युनिटी है, ये इनके गिरफ्त में आ चुका है। ये जो 45 प्लस है वो अपना दिमाग में कहीं बेच उच के रखे हुए हैं, उन्हें कुछ समझ में आता, वो इस कम्युनिटी किस में आ गया है? पकड़ में नहीं। और ये कम्युनिटी ऐसा है जो क्या बोलता है? जानो मानो। तो जानो मत, ना विज्ञान जानो, ना गणित जानो, ना इतिहास जानो, क्या रखा है पढ़ाई में? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अरे जिनका तुम इतना जय कर रहे हो उनका पूरा जीवन संघर्ष में बीता है, और उनका जय करके तुम बोल रहे हो कि संघर्ष मत करो। एक से एक जाहिल आदमी है। सोमवार को बेलपत्र चढ़ाओ, तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा। ठीक से बैठ जाओ पहले तुम, ठीक है ना? अब फेंक के मारेंगे यहीं से स्टिक, तुम्ही को बोलना। ठीक है ना? तो ये जो समझो कुल मिला के जो बात इतनी सी है, पहले ठीक से बैठना सीखो, ठीक है ना? फिर पढ़ाई लिखाई बाद में कर लेना। ठीक से बैठो, हैंड डाउन करो। क्या ये तरीका? पहले तरीके से बैठना सीखो। तो ये जो कम्युनिटी है जो क्या बोलती है आपको? जानो क्या करो? अरे ये समुदाय, ये जो लोग हैं, ठीक है ना, उन लोग से क्या रखो? उन लोग से क्या रहो? सावधान, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? आ रही है आपको बात समझ में? है ना? हाँ। क्या तरीका है? पहले बैठना सीख जाओ ना तरीके से। क्या कर रहे हो? वो तो छोड़ के पहले तरीके से बैठना सीखो क्लास में। नहीं, पढ़ाई लिखाई बाद में हो जाएगी, पहले सलीके से सीखो बैठा कैसे जाता है। ठीक से बैठ जाओ भाई, क्या दिक्कत है तुमको? ठीक, वो राउंड राउंड क्या घुमा रही हो? हैंड फ्री करके तरीके से पहले बैठो ना, तब जाके बुद्धि लगेगा, तब जाके कुछ कह देगा, कुछ भी बन पाओगे थोड़ा मोड़ा। ये स्थिति रहे तब तो हो गया, बर्तन पोछा झाड़ू के अलावा यही में पारंगत होना पड़ेगा। 3 क्वालिटी। चलो, एक बात ये हो गई। दूसरी बात आते हैं, करंट अफेयर का टॉपिक है। हाल ही में हमारा जो पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, जल रहा है बांग्लादेश। उसके पीछे का रीजन है रिजर्वेशन, ठीक है? हाल ही में एक यूट्यूबर हैं, 2 यूट्यूबर, एक ध्रुव राठी और एक आकाश बनर्जी, द देशभक्त। उनके चैनल का नाम है द देशभक्त आकाश बनर्जी, और दूसरे एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी। उन दोनों ने इस पे काफी अपना वीडियो बनाया है, और भी वीडियो आई थिंक आपको देखने को मिलेगा। एक और यूट्यूबर्स हैं, बड़ा अच्छा बताते हैं, नीतीश राजपूत, ठीक है? और बाद में कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपको इस पे कंटेंट बनाए होंगे। बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिन्होंने करंट अफेयर के अपना जो प्लेलिस्ट है, जो चैनल है, उस पे हाल ही में बांग्लादेश का जो सिनारियो है उसे कवर किया होगा। तो वहां से जाके आप क्या कर सकते हैं, एकदम डिस्क्रिप्शन में चीजों को समझ सकते हैं, नहीं पूरा डिटेल में। बाद में कि मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा उसका आंकड़ा बता दे। देखिए समझिए, ये जो बात है आज बांग्लादेश जूझ रहा है, उसकी हम लोग हाल ही में चर्चा किए थे रिजर्वेशन को लेके। नहीं, रिजर्वेशन साफ साफ से किससे जुड़ा हुआ है? आपके इनकम से। नहीं, क्योंकि वो आपके इनकम से जुड़ा हुआ है, तो इनकम के नाम पे हर आदमी क्या हो जाता है? अलर्ट। बैठना सीखो।
इनकम के नाम पे हर आदमी क्या हो जाता है? हाल ही में बात किए है ना, आप लोग तो वीडियो वगैरह देखते हैं ना, तो पता भी नहीं होगा, सब ऐसे देख रहा है मुझे कि नहीं लगता है, मैं पहली दफा आके बोल रहा हूँ रिजर्वेशन इनकम से अलर्ट, यानी कि कुछ तो मैं जापानीज में बोल रहा हूँ, सिंग फुंग कुंग खाम फिंग, ठीक है। तो आदमी में बात किए थे ना, जाके देख लिया करो वीडियोस वगैरह, नहीं फायदे में रहेगा, नहीं कुछ ऐसा नहीं कुछ गैर फायदा नहीं हो जाएगा, नहीं। और आपके मात्र वीडियो देखने से इतने से मैं कोई करोड़पति बनने वाला, ठीक है, किसी के मन में इच्छा ऐसी हो कि नहीं मेरे वॉच टाइम से कोई करोड़पति बन जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आपके वॉच टाइम से कोई यहाँ पे करोड़पति बनने वाला नहीं है। और जिस दिन ऐसा हो गया कि जितना मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना अगर यूट्यूब देने लगा, मैं फीस लेना बंद कर दूंगा, फ्री फॉर ऑल, नहीं ऑफलाइन क्लास फ्री फॉर ऑल। कुल मिला के पैसे की क्या जरूरत है, रिक्वायरमेंट ही पूरी करनी है ना, यहां से आए या वहां से आए। अगर इतना कहीं से हो जाता है कि नहीं, मैं तो बोलता हूं किसी को क्या, आप ज्यादा नहीं, कोई मुझे कितना दे दे, को अभी बता रहा हूँ 40,000 रुपये क्या क्या दे दे मंथली मुझे, ठीक है ना, 40,000 रुपये का मंथली दे दे, मैं सबको फ्री में पढ़ाऊंगा, जितने वो क्लास दे दे, मैं जितना दे बोलेगा 9-10 घंटा 11 घंटा फ्री में पढ़ा दूंगा। लेकिन वो फीस तब तक लेना पड़ता है जब तक क्या है रिक्वायरमेंट नहीं, तो नीड है उसको तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, तो समझो देख लिया करो, ठीक है ना, काम काफी के काम का रहता है, कोई ऐसा फालतू फर्जी तो नहीं ना है। मैं कुछ दिन से थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि और अच्छा कंटेंट कैसे बनाऊं, इसलिए बहुत सारा मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, ताकि कुछ और बेटर तरीके से क्या कर सकूं, वीडियो बना के फिर एक अच्छा सा कंटेंट प्लानिंग करने 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 के दौरान क्लिक किया तो चलिए आगे, नहीं तो ध्यान दीजिए। हाँ तो क्या बता रहा था मैं आपको, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन साफ साफ किससे जुड़ा है बाबू, इनकम से, नहीं इनकम के नाम पे हर आदमी के कान में जू रेंगने लगता है, आमदनी आमदनी पैसा, नहीं ठीक है। कभी देखा करो जाके वीडियो वगैरह, तो दिमाग खुलेगा, नहीं तो गोबर भरा रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो इनकम के नाम पे हर आदमी अलर्ट हो जाता है, और साफ साफ रिजर्वेशन जॉब से, और जॉब से क्या मिलता है, जॉब करने से क्या मिलता है, पैसा ही तो मिलता है। वैसे तरीके से देखा जाए तो मनुष्य काम नहीं करता है, मनुष्य कर्म करता है, कर्म काम जो बोले, तो मनुष्य के कर्म का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, जीवन स्तर क्या करे, नहीं जो काम करे उससे लाइफ और बेहतर हो, नहीं। लेकिन आम आदमी को लाइफ के बेहतरी से क्या लेना देना होता है, एक आम आदमी जॉब बेहतरी के लिए करता है कि पैसा के लिए करता है, उसको लाइफ के बेहतरी से कोई लेना देना है। उसको बोलो मर्डर करो, अब पकड़ाओगे नहीं लेकिन खूब पैसा मिलेगा, तो मर्डर करना भी क्या कर देगा, शुरू, नहीं। उसको बोलो बच्चे छोटे छोटे बच्चों को ड्रग्स वगैरह सप्लाई करो, लेकिन पकड़ाओगे नहीं तो वो नहीं समझेगा छोटा बच्चा का इससे भविष्य बर्बाद होगा, अच्छा होगा, ड्रग्स सप्लाई करना क्या कर देगा शुरू। आम आदमी को कोई खास लेना देना नहीं होता है उसके लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, क्वालिटी ऑफ लाइफ से। तो साफ साफ जॉब का मतलब क्या होता है, इनकम, नहीं। अब बांग्लादेश में क्या है, थोड़ा सा अगर सिनारियो पे जाए ना, बांग्लादेश को समझने का प्रयास करें, देखिए जब बात चल रही थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की, नहीं इसके पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है। हिंदू महासभा बना था, मुस्लिम लीग बना था, एक टाइम मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको पाकिस्तान में लोग गांधी की तरह पूछते हैं, वो मुस्लिम लीग के खिलाफ थे। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के एक बड़े लीडर बने। अंग्रेजों ने फूट डालो राज्य करो, ने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। उन्होंने अपना भरसक प्रयास किया कि मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन क्या रखें, यूनाइटेड इंडिया में कम, ताकि मुस्लिम के अंदर एक अर्ज उठे कि हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए। समझ रहे हैं ना खेला कैसे खेला जाता है, नहीं जैसे समझिए क्या कि दो भाई हैं, दो क्या है भाई, एक भाई की शादी हो गई, उसकी पत्नी चाहती है कि दोनों भाई अलग हो जाए, तो क्या करना है, दूसरे भाई को पावर सीज कर लो, नहीं
दूसरे भाई पे बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा दो, है जल्दी आके खा लिया करो, ऐसे क्या करो, ऐसे क्या करो। उसको इतना सप्रेस करो ना, उसको इतना ऐसे तरीके से ट्रीट करो, उसको लगेगा क्या ये मेरा घर है ही, मैं लगता है अपने भैया भाभी के घर में रेंट पे रहता हूं। ऐसा जैसे ट्रीट करोगे वो क्या बोलेगा, भाई हमारा क्या कर दो, अलग नहीं, हमारा भी है लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे हम यहाँ के हैं ही नहीं, तो अलग कर दो। बस अंग्रेजों ने सेम काम किया, बोला मुस्लिम को इतना सप्रेस करवा दो ना हिंदूज के द्वारा, ऐसा चाल चलो कि ये लोग आपस में बंटवारे पे उतर आए कि भाई हमारा यहाँ है नहीं, हमको बांट दो। और कोई डाउट नहीं है जो टॉप लेवल पे हमारे पॉलिटिशियन थे, खास करके कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि उस समय जो फेमस पार्टी थी, एक पार्टी थी कांग्रेस पार्टी थी, तो कांग्रेस पार्टी के जो टॉप लीडर्स थे उनका भी काफी योगदान है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे में, क्योंकि उनसे उनकी गद्दी छूट नहीं रही थी, उनसे इक्वल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम को दिया जा नहीं रहा था। और हमारा आम आदमी वो तो सदा से मूर्ख रहा है, हिंदू मुस्लिम के आधार पे देश बट गया, लेकिन आज भी लड़ना छोड़ा है, नहीं ना छोड़ा है। हिंदू मुस्लिम के आधार पे देश बट गया भाई। आज अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया यूनाइटेड रहता तो कुछ और बातें होती, आज हमारे दो दुश्मन कम होते, खासकर एक दुश्मन तो कम होता नहीं है। और बात तो यहां तक चल रही थी कि अफगानिस्तान को भी सटा लेंगे इसी में। कुछ लोग अफगानिस्तान तरफ के, अब्दुल गफार खान गांधी जी के परम भक्त, अफगानिस्तान के तरफ से थे, इधर पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका इधर के तरफ से, अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों को मिलाने की बात चल रही थी, यानी पूरा एकदम संयोग होता, लेकिन नहीं, आम आदमी एकदम बैल बुद्धि, भाई तुम्हारे नफरत ने देशों को बांट दिया, अब भी नफरत करना है, यानी कितना बांटोगे देश को। फिर बोलते हैं कि हम देशभक्त हैं। जो हिंदू मुस्लिम करता है कभी देशभक्त हो सकता है? हिंदू मुस्लिम का नतीजा ही देश बंटवारा है ना। अब फिर से तुम कर रहे हो तो आज ना कल फिर से देश बंटवाओगे, नहीं है बात। माहौल एक दिन में थोड़े बनता है, समय लगता है माहौल बनने में। कल को फिर से माहौल बनेगा, अभी ये स्ट्रांग पार्टी है सेंटर में, कभी कोई लूज पार्टी भी आएगी, और जैसे लूज पार्टी होगा अलग एक अलग मुस्लिम कंट्री का फिर से डिमांड शुरू हो जाएगा, लो फिर से बट गया भारत। तो जो लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना, वो लोग सबसे बड़े खतरनाक है, आतंकवादी हैं देश के लिए, देशद्रोही हैं। उनको देशभक्त समझना बंद कीजिए। लेकिन सबसे बड़ा देशभक्त का मोर्चा वही लोग लेके चलते हैं, बैच टैग, कि नहीं है भैया हम देशभक्त हैं, क्यों, हम मुस्लिम विरोधी हैं इसीलिए देशभक्त हैं। हमारे देश में ऐसे बन गया है, मुस्लिम विरोधी देशभक्त, मुस्लिम सपोर्टर पाकिस्तान चले जाओ। मतलब जो देशभक्त है वो पाकिस्तान चले जाओ, सारे देशद्रोही भारत में रहो। सेकुलर, अच्छा, धर्मनिरपेक्ष, सर्वधर्म समान, अच्छा ठीक है चले जाओ पाकिस्तान। नहीं, कट्टर हिंदू, मुस्लिम को बर्बाद कर देंगे, रहो। भाई अयोध्या में काहे कर रहे हो हंगामा, चले जाओ पाकिस्तान। अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, चलो रखो यहाँ पे, यहीं रहो। यानी मथुरा काशी में बनाओगे ना मस्जिद को, यहाँ पे मंदिर, गुड, बवाल होगा ना, वेरी गुड। मुसलमान मारे जाएंगे ना, हाँ। एक मुसलमान के खिलाफ भारत में माहौल बनेगा, हाँ। फिर मुसलमान अलग देश की डिमांड करेंगे, हाँ। फिर भारत टूटेगा, हाँ। चलो यहीं रहो, भारत तोड़ने वाले यहाँ रहो, भारत को जोड़ने वाले चले जाओ यहाँ से। ये तो कुल मिला के क्या है, हमारा बन चुका है। और उसमें ऐसा नहीं है, आप लोग बच्चे हो सकता है यहाँ नजर ना आए, हम में से अधिकतर के पेरेंट्स बिल्कुल इसी विचारधारा के हैं। हम में से अधिकतर के जो पेरेंट्स हैं, माताओं को तो कुछ पता ही नहीं चलता है क्या होता है नहीं होता है। बाद बाकी जो पिता दादा चाचा होंगे वो लोग अधिकतर इसी विचारधारा के हैं, मुस्लिम मुक्त भारत। अरे मुस्लिम मुक्त भारत नहीं, फिर बोलो टुकड़े करे भारत के। मुस्लिम मुक्त भारत होने के लिए क्या करना पड़ेगा, भारत को तोड़ना ही पड़ेगा ना, नहीं है बात। तोड़ दो भारत को, एक मुस्लिम का अलग देश फिर से बना दो, नहीं है बात। और हमारा पड़ोसी मुल्क तो चाहता ही है सब कि फिर से भारत टूटे, है ना।
थोड़ा सा ये सब क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है ना। अब हमको लगता है नहीं, लाइटली बातें नहीं, यही छोटी छोटी बात एक लंबे टाइम के जा क्या करता है, चीजों को बड़े लेवल बदल देता है। चलिए, तो फिर भी क्या किया गया, मुस्लिमों को सप्रेस किया गया इंडिया में। तो जिसको आप ज्यादा सप्रेस करिएगा भाई, वो सेपरेशन की बात करेगा, नहीं। सप्रेस का रिजल्ट होता है सेपरेशन, नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? किसी को आप ज्यादा क्या करिएगा, सप्रेस, वो किसकी डिमांड करेगा, सेपरेशन। दो भाई है, एक भाई को पिताजी क्या कर रहे हैं, सप्रेस, तो भाई किसकी डिमांड कर देता है, नहीं सेपरेशन नहीं भाई, हमारा क्या कर दीजिए, हमारा हमारा पत्नी बच्चे का परिवार अलग करिए, नहीं, इतना दबाव डाले हुए है ना। तो अगर आपको एक तरीका है, आप चाहते हैं कोई आपसे सेपरेट हो जाए, उसको सेपरेट करिए, इतना उस पर दबाव डालिए ना, आपसे अलग ही हो जाएगा वो। सप्रेस से सप्रेशन। अब बात आई भाई बाउंड्री कैसे खींचा जाएगा, नहीं, एक मैंने आप लोगों को मूवी बताया था थोड़ा सा फील करने के लिए कि पार्टीशन का पेन क्या होता है। एक तो आपने पार्टीशन के पेन के लिए सबसे जो फेमस एक मूवी है गदर एक प्रेम कथा देखी होगी, नहीं, पार्टीशन का पेन बताता है दर्द क्या होता है, सनी देओल की मूवी है, नहीं, सनी देओल की बेस्ट मूवी में से फर्स्ट नंबर पे अगर कोई, या फर्स्ट या टॉप 2 में बोलिएगा, टॉप 3 में उस मूवी का क्या आता है नाम, नहीं है ना, उनकी सबसे फेमस मूवी में से मूवी का नाम आता है। दूसरा एक मूवी अगर आप देख सकते हैं जो आपको पार्टीशन के टाइम का जो पेन हुआ था, वो क्या है, बेगम जान, विद्या बालन उसमें क्या है, एक्ट्रेस है। उस मूवी में भी एक गजब आपको देखने को मिलेगा, क्या, पार्टीशन का पेन। और थोड़ा सा आप यह भी समझ पाइएगा कि बिफोर पार्टीशन राजाओं का क्या है, हैसियत था, और आफ्टर पार्टीशन यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस राजाओं का क्या हैसियत था। तो अगर आपको जानना है ना कि राजा का हैसियत कैसे बदल गया आजादी से पहले और आजादी के, तो मूवी देखिए जाके, वो बेगम जान आपको किस पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे। यूट्यूब पे अगर पूरा मूवी नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट आपको क्लिप्स मिल जाएगा, और लगभग क्लिप क्लिप करके पूरा मूवी रहता ही है, तो सारा क्लिप जाके देख लीजिए, मजा आ जाएगा आपको, समझे। तीसरा मूवी पार्टीशन 1947, अगेन ये आपको पार्टीशन की एक इनसाइड स्टोरी बताएगी। तो अगर आपको भारत के विभाजन के दुख दर्द और उसकी हकीकत को थोड़ा सा फील करना है, गो एंड वॉच 3 मूवीज। पहला जितना भी मेरे स्मरण में है, नहीं और भी फिल्में हो सकती है जो मुझे ना पता हो, पहला पार्टीशन 1947, दूसरा गांधी, गांधी मूवी भी देखिए, उसमें पार्टीशन की बात की गई, गांधी, पार्टीशन 1947, बेगम जान, और गदर एक प्रेम कथा। ये आपको बताएगा कि क्या पार्टीशन का दर्द होता है। पार्टीशन के बाद जो रिफ्यूजी होते हैं, जो क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, उनको किस किस समस्याओं के साथ गुजरना होता है। एक रेफ्यूजी की लाइफ आपको समझ में आएगी। तो जाइए इन मूवीज को देखिए, या तो मूवीज आपको ऐसे, अगर किसी के पास नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम इनका सब्सक्रिप्शन है तब तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, आप अमीर आदमी हैं, तुरंत मिल जाएगा। जिनके पास नहीं है, गरीब आदमियों के लिए टेलीग्राम होता है, नहीं, और उसके लिए बुद्धि भी नहीं है टेलीग्राम से कैसे डाउनलोड करें, नहीं मिल रहा है तो फिर यूट्यूब पे आपको क्लिप वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप क्लिप्स अलग अलग देखिए। कुछ मूवी तो पूरी मिल जाएगी, जैसे गदर एक प्रेम कथा, बेगम जान का क्लिप मिल जाएगा, गांधी मूवी पूरी मिल जाएगी, बाद बाकी आता है पार्टीशन 1947, जो इनमें से सबसे अच्छी मूवी मुझे लगी थी। एक लव स्टोरी के तहत आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है पार्टीशन का दर्द दुख क्या होता है। तो शायद से वो मूवी आपको यूट्यूब पे मिले ना मिले, क्लिप भी शायद से ना मिले, या मिल भी जाए, मैंने वापस उस मूवी को देखा नहीं है, एक ही दफा मैंने देखा था, लेकिन काफी जबरदस्त फिल्म है, ठीक है। चलिए, अपने लाइफ में ना रिचनेस बढ़ाइए, अपने लाइफ को, नहीं फिल्म वगैरह अपने लाइफ में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए कि मैं क्वालिटी का फिल्म देखता हूँ और इस फिल्म पे चर्चा परिचर्चा करता हूँ,
you should include some movies, some extra activities into your life that make your life rich। नहीं, चलिए तो आगे आते हैं हम लोग वापस पुनः। तो बात हुई कि भाई डिवाइड कैसे किया जाए। तो सब मंथन के बाद गांधी जी तो आखिरी दम तक अड़े रहे कि मुल्क को बांटा ना जाए। नहीं, लेकिन जब फाइनली डिवाइड बात हो गई कि नहीं मुल्क तो बटेगा, तो अब कैसे बांटा जाए। तो मुस्लिम बहुसंख्यक को पाकिस्तान में दे दिया जाएगा और हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र को हिंदुस्तान में रखा जाएगा। तो दो मुस्लिम बहुसंख्यक हुआ। बंगाल जो दो भाग में बटा था, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल, तो पूर्वी बंगाल बन गया पूर्वी पाकिस्तान। और इसी प्रकार से पंजाब और समेत और कुछ जगह थे जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे, वो आपका बन गया पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान के नाम पे जाना जाता है, और पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। पूर्वी पाकिस्तान क्योंकि बंगाल से अलग हुआ था, स्वाभाविक सी बात है वहां बंगाली बोलने वाले की संख्या अधिक होगी। और पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू बोलने वाले की संख्या क्या थी, ज्यादा। तो उर्दू वाले अपने आप को ऊपर समझते थे और इन पूर्वी पाकिस्तान को अपना दास, अपना नौकर समझते थे। इनकी महिलाओं के साथ गलत गलत व्यवहार करते थे। अगर मैं फैक्ट के आधार पे जाऊं, मन ग्रंथ नहीं है, फैक्ट ही है। जो 1971 का वार है, वहां पे कुछ ब्रदर्स को इंफोर्स किया गया था, रेप योर सिस्टर। फादर्स को इंफोर्स किया गया था, फोर्स डाला गया था गन पॉइंट पे, रेप योर डॉटर। यानी कि इस लेवल के क्रूएलिटी पे वो लोग उतर चुके थे। आप समझ सकते हैं कितना सप्रेस किया गया होगा पूर्वी पाकिस्तान को। उनको पैसा नहीं दिया जाता था, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था। आपका कहीं घर ही पे क्लास चल रहा है क्या, नहीं लग तो रहा है। उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दिया जाता था। शेख मुजीबुर रहमान जो बहुमत के साथ जीते थे जनरल इलेक्शन में, लेकिन उनको वहां के आर्मी क्या की, बोली नहीं आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद से आपको पता ही होगा कि आसाम में बाढ़ आता है। हाउस अरेस्ट मतलब कि जेल में नहीं ठूसा है, घर में बंद कर दिया है, घर से बाहर नहीं निकल सकते हो। आपको पता ही होगा कि आसाम में कितना बाढ़ आता है, और आपको यही पता होगा, नहीं पता है, आसाम में काफी बाढ़ आता है। नहीं, बांग्लादेश भी बाढ़ ग्रस्त इलाका है। तो वहां पे साइक्लोन आया था, उस साइक्लोन में आई थिंक जितना अगर मुझे डेटा याद है तो लाखों में लोग कर रहे थे, 1 से 1.5 या 3 लाख लोग मारे गए थे। यानी कि दुनिया में जितना भी साइक्लोन आया है उसमें से, साइक्लोन या सुनामी आया था, यानी कोई वाटर से जुड़ा हुआ नेशनल डिजास्टर था, उसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। और ये एक बहुत बड़े डिजास्टर के रूप में इंक्लूड किया जाता है आजकल जितना भी ऐसा डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर आया है। तो इन सब के बावजूद उन्हें पश्चिमी पाकिस्तान से कोई खास मदद नहीं मिली। फिर वो भारत के साथ आए, फिर भारत ने मदद की, फिर वार वगैरह हुआ 1971 का, और फिर बांग्लादेश क्या हुआ, आजाद हुआ और एक नया देश बना बांग्लादेश। नहीं, जो पहले क्या था, पूर्वी पाकिस्तान। तो वहां की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, 1971 के बाद 1972 में जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको क्या किया, रिजर्वेशन देने की बात की। नहीं, जो फ्रीडम फाइटर्स है उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। फिर कुछ दिन बाद बोला कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बच्चे को भी रिजर्वेशन देगा जॉब में, 30%, नहीं 30% सीट उनके लिए रिजर्व रहेगा। कि मान लीजिए अगर 100 सीट है तो 30 सीट पे मात्र उनके ही बच्चे आ सकते हैं, मात्र। और बाद बाकी सीट पे अगर उनके बच्चे ज्यादा नंबर लाते हैं तो भी आ सकते हैं। यानी 30 सीट उनके लिए फिक्स है, बाकी पे वो मेरिट के आधार पे अगर ज्यादा नंबर है तो मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर आपको उनके ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोते तक को रिजर्वेशन देने की बात की गई। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां के ए और बी कैटेगरी का जो जॉब होता है उसमें रिजर्वेशन देने की बात नहीं की। फिर कुछ लोगों ने कोर्ट में अपील किया, फिर से रिजर्वेशन देने की बात हुई, नहीं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसको लेके जब ज्यादा उन लोग को रिजर्वेशन दिया गया तो वहां के आम आदमियों ने ये सवाल खड़ा किया कि भाई ठीक है, जो फ्रीडम फाइटर थे उनको रिजर्वेशन मिला, बेटे को, पोते को क्यों दे रहे हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
वहां पे जॉब की कमी है, जैसे हमारे इंडिया में वैसे भी वहां भी जॉब की कमी है। तो इसको लेके वहां पे लोग प्रोटेस्ट में आए हैं। अगर ऑफिशियल डेटा को लें तो अराउंड 200 या 180 के अराउंड लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। आर्मी सड़क पे उतर गई है और सरेआम स्टूडेंट वगैरह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सारा एजुकेशन डिपार्टमेंट ठप पड़ गया है। देश की स्थिति बहुत ही खराब है। और एक बात याद रखिएगा, आपकी स्थिति आपके पड़ोसी की स्थिति पर निर्भर करती है। अगर आपके पड़ोसी के देश में स्थिति खराब है, आपके पड़ोसी देश में स्थिति खराब है, तो ये आपके लिए भी एक अलार्म है। अलर्ट हो जाइए, सही स्थिति आपका भी नहीं है, क्योंकि पड़ोसी का स्थिति खराब होगा, वहां से लोग माइग्रेट भी करेंगे, इधर भी आएंगे। कुछ ऐसी घटना घटेगी जिसका क्या बोलते हैं असर आप पे भी पड़ेगा। तो पड़ोसी आसपास में आपके क्या होता है, ये आपके स्थिति पे प्रभाव डालता है। क्योंकि देखिए, आपके आसपास के लोगों में कोई खरबल हो रही है, नहीं, मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई रहते हैं, उनके 4 भाई में दिक्कत हो गई, आपके लिए भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि चारों भाई का बाउंड्री शेयर तो आपके जमीन से होता है ना। उन 4 में खटपट होगा तो आपके लिए भी दिक्कत हो जाएगा। उसमें से 2 आपके सपोर्ट में आएगा, 2 आपके विरोध में आएगा। एक बोलेगा मेरे खेत से लेके ना जाओ, एक बोलेगा रास्ता यहाँ नहीं वहां से, एक बोलेगा वहां नहीं वहां से है। तो आसपास में जब माहौल खराब होता है तो उसका इम्पैक्ट आप पे भी पड़ता है। तो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमें हर उस मुद्दे को, लेकिन क्या ही बोले फिर से, हमें देश के मुद्दे से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो जो दूसरे देश का मुद्दा है उससे हमें क्या खाकी फर्क पड़ेगा, नहीं। और हमारी मीडिया को भी कोई खास लेना देना होता नहीं है। हाँ, हर मुद्दा वो तब उठाएगी जब उससे टीआरपी हो जाए। हमारी मीडिया रेप केस कभी नहीं छोड़ती है। कहीं पे किसी का रेप हो, हमारी मीडिया उसको उठाना नहीं छोड़ती, क्योंकि लोग को मजा आता है रेप केस का कहानी सुनने में, क्योंकि हर आदमी खुद करना चाहता है। असली बात ये है। क्यों? रीजन ये है, इसका डेटा है, जैसे ही किसी का रेप होता है तो वो रेप का जो वीडियो है उसका डिमांड बढ़ जाता है। किसी व्यक्ति का जब क्या होता है, क्या यानी कुछ स्पेशल ज्ञान दे रहे हो क्या तुम उसको? नहीं, स्पेशल एडिशन। तो जब भी किसी का रेप होता है तो उसका जो वीडियो होता है ना, उसका डिमांड बढ़ जाता है। आम आदमी क्या लग रहा है आपको, बहुत ही महान थोड़ी है। इस पे भी हम लोग कई दफा क्या कर चुके हैं, बात कर ही चुके हैं, नहीं किए थे ना बात। अगर हटा दिया जाए कि नहीं जेल नहीं होगा, तो हर आदमी रेपिस्ट यहाँ बैठा है, पूरा दुनिया रेपिस्ट है। तो जो सब है तो उसको उसमें मजा ही आएगा ना भाई। नहीं, क्रिमिनल क्या आता है, क्राइम देखने में मजा आता है कि बोरिंग लगता है? मजा आएगा ना। तो रेपिस्ट को भी वो, तो फिर न्यूज वही लोग देखते हैं, वो चलाता है। क्लाइमेट चेंज पे बात करके देखिए, न्यूज वाला करेगा ही नहीं, जनता कोई लेना देना नहीं है। कि क्लाइमेट चेंज पे सही से बात करके सबसे बोलेगा कि पॉपुलेशन कम करो, बोलेगा अच्छा है। हमारा मुन्ना का भी शादी हुआ है, मुन्ना का 3 गो मुन्ना नहीं होगा तब तक कैसे बात बनेगा? ठीक है ना। कुल मिला के ऐसी क्या है बात, ठीक है। तो फिर से अनुरोध करूंगा, जाके देखा करिए, नहीं और ये मन में भ्रम मत पाल लेना कि यहाँ पे करोड़ों की संपत्ति में इकट्ठा कर रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं, किसी को हो जाता है ऐसा ऐसा, नहीं हम तो वीडियो देख लेंगे, क्या पता सामने वाला करोड़ रुपया कमा ले हमारे कहने से। अरे भाई, कोई करोड़ों की बात नहीं है। यूट्यूब का जो क्या है, एटलीस्ट कितना चाहिए, 500 सब्सक्राइबर, तब जाके चैनल क्या होता है, मोनेटाइज, नहीं ठीक है ना। दूसरा कैटेगरी है 1000 पे मोनेटाइज होने का, ठीक है। तो कोई करोड़ों में छापने वाला नहीं हो, देख लिया करो, नहीं तो कुछ सोचने समझने की शक्ति का विकास हो पाएगा। नहीं, जितना मेरी सीमित ज्ञान है, क्या पता आपको कोई काम आ जाए। चलिए फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही तक, आगे की बात आगे करेंगे।